हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रकाशित प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के समस्त विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। देखेंगे अध्याय 9, जिसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग दिए हुए हैं। ऊंचाई एवं दूरी, इसके सही वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे हम। सभी विकल्प चुनकर के, पहला प्रश्न है, सभी विकल्प चुन करके लिखिए। क्या है पहला? यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई है, तो इनमें कितनी ऊंचाई बनेगी? तो हम इसमें 4 ऑप्शन के माध्यम से देख सकते हैं, जिसमें से एक सही है। तो इसमें पहला जो है 30√3 मीटर सही आंसर आ जाएगा। सेकंड है, यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तो मीनार की ऊंचाई है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बी जो है इसका ऑप्शन 50√3 मीटर, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, 2 स्तंभ 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं के शिखरों को एक तार से जोड़ दिया गया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोण बनाता है तो तार की लंबाई है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी, तो डी इसका जो है सही ऑप्शन है। 12 मीटर बनेगा। चौथा प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई होगी। अब क्या होगी देखिए, 4 ऑप्शन में से ए बी सी डी में से बी इसका जो है 10√3 मीटर, ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो क्या होगा? ए बी सी डी में से इसमें बी जो है 45 अंश होगा, ये सही आंसर है। इसके बाद देखिए प्रश्न 6वां, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर लंबी है, खंबे की ऊंचाई है ए बी सी और डी, तो डी इसमें 75 मीटर सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 7वां। प्रश्न 7वां क्या है, यदि एक सीधे खंबे की छाया की लंबाई खंबे की ऊंचाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। अब इसमें ए बी सी और डी, तो डी इसका 30 अंश सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप प्रश्न 8वां, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है तो मीनार की ऊंचाई है। अब इसमें क्या है, ए बी सी और डी, तो ए इसका 100√3 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितने अंश होगा? 45 अंश होगा, यहाँ 45 अंश भर देंगे। प्रश्न दूसरा है, एक सीधे स्तंभ की ऊंचाई 7√3 मीटर है तथा इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितने अंश होगा? 30 अंश होगा, तो यहाँ 30 अंश भर देंगे। ये सारे जो प्रश्न हैं वस्तुनिष्ठ 1-1 अंकों के आने वाले हैं, इससे आप तैयारी करेंगे। यह बोर्ड द्वारा प्रश्न बैंक में प्रकाशित किए गए हैं। इसी प्रश्न बैंक से ये क्वेश्चन आना है, तो आप ध्यानपूर्वक इन्हीं से तैयारी करेंगे। प्रश्न तीसरा देखें हम, एक व्यक्ति एक रस्सी से 10 मीटर ऊंचे खंबे पर जाता है। यह रस्सी जमीन से 30 अंश का कोण बनाती है। व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी खालिस्तान मीटर होगी तो 20 मीटर होगी। अगला है 20 मीटर भर देंगे यहाँ।
चौथा है 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार की शिखर पर पहुंचता है। सीढ़ी जमीन के साथ 30 अंश खालिस्तान जो है 30 अंश का कोण बनाएगी। 30 अंश यहाँ पर भर देंगे। अगला 5वां प्रश्न है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए यहाँ पर 30√3 होगी। इस प्रकार से हम खालिस्तान को भर लेंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 अंश है। नाव के पुल से क्षैतिज दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर हम 25 मीटर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है, 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10√3 लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, 200√3 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष की छाया के शिखर का उन्नयन कोण वृक्ष के आधार से 200 मीटर दूर एक बिंदु पर क्या होगा। तो यहाँ पर 60 अंश आ जाएगा। चौथा प्रश्न, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 30 अंश आ जाएगा। अगला है 5वां, हमारी आंख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। दृष्टि रेखा कहलाती है। तो इस प्रकार से हम एक वाक्य में उत्तर को लिख देंगे। अगला प्रश्न है चौथा, सत्य और असत्य लिखिए। पहला है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, ये असत्य है। दूसरा है, किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा, ये सत्य है। तीसरा प्रश्न है, वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं को जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है, ये सत्य है। चौथा है, एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ने के साथ साथ सूर्य का उन्नयांश भी बढ़ता जाता है, ये असत्य है। पांचवा प्रश्न है, किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई को दुगना कर दिया जाए तो इसके शीर्ष का उन्नयन कोण भी दुगना हो जाएगा, ये असत्य है। अगला है 6वां प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तब सूर्य के उन्नयन कोण का मान 30 अंश होगा, ये असत्य है। 7वां प्रश्न है, एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा, ये सत्य है। तो इस प्रकार से हमारे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल हो जाते हैं। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।